हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ड्रीम क्लासेस। तो आज हमारा ये आखिरी क्लास है लेसन 1 का, जिसमें हम स्पेशल मानकर ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। पिछले क्लास में हमने 20 ऑब्जेक्टिव बताया था और आज भी कम से कम 20 से 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे आज के इस लाइव क्लास में। और बिल्कुल आप लोग अच्छे से कवर करिएगा इसको, क्योंकि ये हमारा आखिरी क्लास है और बच्चे बोल रहे थे न्यूमेरिकल्स के बारे में, काफ़ी है इतना, ठीक है। इतना कवर करिए, ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पूछता नहीं है, 1 से 2 न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको कवर करवा रहा हूँ बस उसको कंटिन्यू क्लास रेगुलर करिए। शाम 7 बजे हमारी क्लास चलती है। और इसके साथ साथ एक आवश्यक सूचना आपको ये देना है कि जो हमारा प्ले स्टोर पे लर्निंग ऐप है, उस ऐप पे हमने एक 49 रुपीज़ में, जी हाँ ओनली 49 रुपीज़ में एक कोर्स अपलोड किया है, ठीक है। कोर्स ये है कि उस कोर्स को अगर आप ख़रीदते हैं, परचेज़ करते हैं, फ़ीस कितना लगेगा? 49। कितने में? 1 साल की फ़ीस बता रहा हूँ, ओनली ऑन 49 रुपीज़। अगर आप उस कोर्स को परचेज़ करते हैं तो उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, 12th की बात कर रहा हूँ, 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, चारों सब्जेक्ट का कंप्लीट नोट्स मिलेगा ऑब्जेक्टिव का। जी हाँ, अगर आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव चाहिए, ठीक है, वो भी नोट्स के रूप में, तो आप उस कोर्स को परचेज़ करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पे जाइए, ड्रीम क्लासेस सर्च करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, साइन इन करने के बाद स्टोर वाले ऑप्शन पे जाइए, ठीक है। और बाकी आपको वहाँ से आप कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। नीचे आपको हेल्पलाइन नंबर दिख रहा है। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, क्योंकि वो बस कुछ ही दिन का ऑफर है, 1 वीक में ऑफर ख़त्म, ठीक है। तो उसको जाइए और परचेज़ करिए कोर्स को ओनली ऑन 49, यानी एक सब्जेक्ट में 12 रुपया 50 पैसा लग रहा है। पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर, टोटल क्लियर डाला हुआ है उसमें, ठीक है। आप उसको खोलिए और परचेज़ करिए फटाफट। सिर्फ 3-4 दिन का ऑफर है, ज़्यादा दिन नहीं, ठीक है। फिर उसकी प्राइस बढ़ जाएगी या कोर्स वो हट जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो सीट फुल हो जाएगा, फिर वो हट जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्लास, और ये हमारा सेकेंड स्पेशल क्लास है जी ऑब्जेक्टिव का। फर्स्ट क्लास तो ऑलरेडी मैंने करवा दिया है, ये सेकेंड स्पेशल क्लास है और आज हम लोग ऑब्जेक्टिव को कवर करेंगे। फटाक आज आप लोग आंसर दीजिएगा, आज थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। बहुत सारे आंसर आने चाहिए, जल्दी से लाइव आ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ, आप लोग टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए, ड्रीम क्लासेस के नोट्स के लिए, क्वेश्चंस के लिए वगैरह वगैरह। टेलीग्राम जैसे फेसबुक व्हाट्सअप डाउनलोड करते हैं वैसे टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, बढ़िया है, व्हाट्सअप से बढ़िया है टेलीग्राम। वहाँ पे आपका डाटा कोई चोरी नहीं कर सकता, आपका कोई फ़ोन नंबर ले नहीं सकता है, जैसे व्हाट्सअप फेसबुक में ले लेता है वैसे नहीं ले सकता है। टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद उस टेलीग्राम में सर्च करिएगा ड्रीम क्लासेस और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। खोलने के बाद ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, ठीक है। बस आप जुड़ जाइए उसके साथ, बाकी आपको अपडेट मिलते रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहला सवाल है कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल दिया जाता है कहाँ से, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कि विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल जो है वो दिया जाता है कहाँ से। पहला ऑप्शन हम रखेंगे फैराडे के नियम से, ठीक है, फैराडे के नियम से, बिल्कुल स्क्रीन दिख रहा होगा आपको अच्छे से। दूसरा है ऑप्शन कूलाम के नियम से। तीसरा हम ऑप्शन रखेंगे, ठीक है, गॉस के प्रमेय से। और चौथा हम ऑप्शन रखेंगे नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दो जो फटाक, ठीक है। तीसरा गॉस है जी, हाँ, ऐसा नहीं कि इग्नोर कर देना उसको। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आपको आंसर लग रहा है जल्दी से टिक लगाइए। ABCD लाइव चैट पे क्लिक करके ABCD पे क्लिक करिए, कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आंसर दो, चलो। चलिए, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे काफ़ी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे हमारे साथ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। जल्दी से लाइव आ जाओ, शेयर कर दो आप लोग, लाइक कर दो, नीचे लाइक का बटन है, शेयर का बटन है, शेयर कर दो। जी हाँ, बिल्कुल सही, बहुत सारे स्टूडेंट का सही से आंसर था, बिल्कुल सही आप बोल रहे हो कि कूलाम के नियम से लिया गया इस चीज़ को। विद्युत आवेश के बीच जो आकर्षण बल है, ठीक है, जो बल दिया गया है, ठीक है, वो किस नियम से लिया गया है? कूलाम के नियम से लिया गया। नहीं, कूलाम्स लॉ हमने पढ़ा भी है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पहले टॉपिक में, कूलाम्स लॉ। पहला क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन बाबू, दूसरा क्वेश्चन है कि सही कथन बताइए
नहीं ऐसा, हाँ आवेश, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हम रख रहे हैं आपके सामने। आवेश का एसआई मात्रक होता है, ठीक है, आवेश का एसआई मात्रक होता है। पहला ऑप्शन रखेंगे एम्पियर, सॉरी तो एम्पियर, दूसरा रखेंगे फैराडे, ठीक है, तीसरा वोल्ट और चौथा कूलाम। देखिए ये हल्का क्वेश्चन है तो ऐसा मत हंसना मत अपने आप पे, ये सर ने इतना हल्का क्वेश्चन क्यों दे दिया, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं, ऐसा नहीं करना है, बस आपको आंसर बताना है, ठीक है। इससे प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं आपकी, ठीक है। अगर क्वेश्चन बार बार भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही आंसर है। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, बच्चा बच्चा जानता है, जो नहीं जान रहा है बिल्कुल नोट करेगा। आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। हाँ ये देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुरंत हार्ड भी लेके आ जाएंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। क्लियर है, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, हाँ इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, ये आपका रिवीजन हो रहा है जी पीछे। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, पहला ऑप्शन रखेंगे 2 × 10⁻⁻21 कूलाम, दूसरा रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, तीसरा रखेंगे 1.6 × 10⁻�9 कूलाम, चौथा रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻21 कूलाम। जल्दी से बताओ, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश बताओ जल्दी से। बहुत अच्छा आंसर आ रहा है सबका, फटाक फटाक दे रहे हो। देखो थोड़ा सा अंदर से फील हो रहा है, बड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन आ जा रहा है, हार्ड भी आ जाएगा तुरंत, ठीक है। हंसते हंसते रोना सीखो हो जाएगा फिर आपके साथ, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जी बिल्कुल सही है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन पे बोले तो वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, नहीं क्लियर है। हाँ अच्छा, ये माध्यम वाला एक्चुअली सिलेबस में हमने पढ़ाया नहीं था, पर कोई बात नहीं। चौथा सवाल, ये जो टॉपिक हम ऑप्शन रख रहे हैं इसको हमने सिलेबस में थोड़ा सा छोड़ दिया था, हालांकि मुझे छोड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता, कोई बात नहीं, हाईलाइटेड टॉपिक उतना नहीं है लेकिन फिर भी पढ़ाना चाहिए था मुझे, कर देंगे एक आध दिन और क्लास। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता, अच्छा कल से लेसन 2 शुरू हो रहा है, विद्युत विभव और तीव्रता, मिस मत करना, ठीक है। किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता, जिसको हम ER से डिनोट करते हैं, होती है, ठीक है। ये सवाल है कि किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता ER बराबर होता है। हालांकि आप कोशिश करिएगा बनाने का, क्या आंसर होगा आपने कहीं से तो पढ़ा होगा जी, बिल्कुल E/ε0। दूसरा ऑप्शन रखेंगे हम E × ER, सॉरी E0 थोड़ी ε0, तीसरा रखेंगे E + ε0 और चौथा रखेंगे हम E - ε0, ठीक है। 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी जल्दी से नोट करिएगा। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा चौथा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है, जल्दी से बताइए। चलिए जल्दी से बताइए, क्वेश्चन नंबर चौथा जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, किसी माध्यम की आपेक्षिक परावैधुता ER को किस तरह से हम इसको डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा। हालांकि ये टॉपिक हमने पढ़ाया नहीं, पर फिर भी जो करेक्ट आंसर है वो 4 का A होगा, ठीक है। आज थोड़ा स्पीड कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ओके, समझ में आ रहा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है। 5वां सवाल आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं, लिखा गया क्वेश्चन कि R दूरी से 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच R दूरी से 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल समानुपाती है, ठीक है। सवाल है कि R दूरी से 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो है वो समानुपाती है। पहला ऑप्शन कहेंगे R² के,
दूसरा ऑप्शन हम कहेंगे आर के, तीसरा ऑप्शन कहेंगे आर इन्वर्स के, और चौथा ऑप्शन कहेंगे आर टू दी पावर -2। चलिए 4 विकल्प आपके स्क्रीन पे हैं, ठीक है। आर दूरी से 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच लगने वाला बल जो है वो समानुपाती होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, ठीक है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, तो R अगर हम ऊपर करेंगे R टू दी पावर -2 होगा, से यस या नो। हमने आपको पढ़ाया था बल जो होता है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F प्रोपोर्शनल 1/r का स्क्वायर, तो R ऊपर करेंगे तो R टू दी पावर -2, देन करेक्ट आंसर इज द 4, ठीक है। 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। छठा क्वेश्चन, छठा सवाल जो स्क्रीन पे हम रख रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, एक क्वेश्चन, हालांकि ये पिछले क्लास में भी आया था पर फिर भी हम इसको आज रखेंगे। इप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक होता है, इप्सिलॉन नोट का एसआई मात्रक होता है। सभी लोग लाइव हैं, मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल आप लोग अच्छे से रहिए, कंटिन्यू हमारे साथ बने हुए, ठीक है। काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा हमारी क्लासेस में, क्योंकि बहुत ऐसे टीचर होते हैं जो ऑब्जेक्टिव बिल्कुल इग्नोर करके चलते हैं, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव को इग्नोर करने वाले इंसान नहीं हैं, ठीक है। न्यूटन मीटर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तीसरा वोल्ट मीटर, और चौथा कूलाम। चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने। हालांकि मैंने ये क्वेश्चन कल भी करवाया था, ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। इप्सिलॉन नोट का जो एसआई मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ये हमने पढ़ाया था पिछले क्लास में। जल्दी से नोट करिए, 6 क्वेश्चन हो गया जी, जल्दी से नोट करिए, फिर अगले क्लास मतलब इसको मिटाते हैं और आगे के क्वेश्चंस को हम लिखते हैं जल्दी से फटाक से। 6 क्वेश्चंस हो गए, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, नहीं? ये समझिए एक तरह का टेस्ट है आपका, क्योंकि आप आंसर दे पा रहे हो, क्योंकि मैं ऑप्शन लिखा रहा हूँ और आप आंसर दे पा रहे हो। अगला सवाल, चलो बिठा रहे इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने या नोट कर लिया होगा आई थिंक। कल की क्लास बहुत स्पेशल होने वाली है। कल हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव और तीव्रता, उसके बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल। लेसन 2 कल से हमारा शुरू हो रहा है, तो आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं सबको बता दो कि लेसन 1 ख़त्म हो गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला एरिया क्लियर हो गया है ड्रीम क्लासेस पे, तो उसको कवर कर लेगा। 10 वीडियो आप अपने दोस्त को शेयर कर दो ना, लेसन 1 की टोटल वीडियो, ठीक है, सबको शेयर कर दो आप, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट्सअप पे लिंक शेयर करो, आपका डाटा भी खर्च नहीं होगा। व्हाट्सअप पे यहाँ से नीचे शेयर का ऑप्शन है, शेयर कर दो, आपका फ्रेंड भी सब लोग देख लेगा और क्लास भी ज्वाइन कर लेगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है हमारा ये, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7वां, ये बहुत लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में। सवाल है कि एक कूलम वह आवेश है, एक कूलम वह आवेश है, एक कूलम वह आवेश है जो शून्य से 1 मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है, ठीक है। कितना? आपने पढ़ा होगा एक कूलम की जो वैल्यू होती है, समान आवेश पर कितना फोर्स लगता है। चलिए पहला ऑप्शन रखेंगे 1 न्यूटन का बल लगाएगा। दूसरा ऑप्शन रखेंगे 9 × 10⁻⁻9 न्यूटन का बल लगाएगा। तीसरा ऑप्शन रखेंगे 9 × 10⁻9 न्यूटन का बल लगाएगा। चौथा ऑप्शन रखेंगे कि नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं होगा। चलो बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा सवाल है कि एक कूलम आवेश वह आवेश है जो 0 से 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगाता है। ये कितना फोर्स लगाएगा? कितना? 1 न्यूटन लगाएगा, 9 × 10⁻9 लगाएगा,
9 इंटू 10⁻⁻⁹ लगाएगा या नन ऑफ दीज लगाएगा? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल सही आंसर है, सबका जो आंसर है बिल्कुल माइनस वाला नहीं होगा, प्लस वाला होगा। 9 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन का बल लगाएगा। नोट करो बिल्कुल, ठीक है। समझ में आया या ना है, बिल्कुल समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ऑलरेडी पढ़ा दी गई है, ठीक है, कि 9 इंटू 10⁻⁹ ये आपके क्लासेस में हो चुके हैं। सवाल है ये, देखो बहुत हाईलाइटेड सवाल, ये मैं इसको यहाँ VVI कर देता हूँ, ठीक है, ये मैं यहाँ पे VVI कर देता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है कि यदि दो आवेशों के 20 क्वेश्चन कल हुआ था, और आई थिंक 15-20 आज हो जाएगा, 35-40 क्वेश्चन काफ़ी है। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला परिणामी बल जो होगा, लगने वाला परिणामी बल कितना होगा? ठीक है, पहला ऑप्शन रखेंगे कि वो 1/2 गुना हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन रखेंगे कि नहीं, ये 1/4 गुना हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन रखेंगे कि नहीं, ये सिर्फ 2 गुना होगा। और चौथा ऑप्शन रखेंगे कि नहीं, ये जो होगा ये 4 गुना होगा। जल्दी से बताइएगा आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताइएगा क्या होगा जी। देखो मैं इसको सॉल्व करूं। आपने पढ़ा होगा कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी अगर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल जो होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है बाबू, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2/r का स्क्वायर। अब कह रहा है कि अगर उनके बीच लगने वाला आवेशों के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए, ठीक है, आधा कर दिया जाए, यानी F बराबर, यानी R जो है, ठीक है, R जो है ये पहले था, दूरी जो है ये R था, ठीक है, दूरी जो है ये पहले कितना था, R था। अब जो है वो R/2 कर दिया जाएगा, क्योंकि आधा कर दिया जाएगा, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 बटे 1/R, यानी R/2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, सिर्फ इसको डील करते हैं, Q1 इंटू Q2/R/4, 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर हो जाएगा, तो Q1 इंटू Q2/R, ठीक है, R स्क्वायर, और हाँ ये R स्क्वायर हो जाएगा इंटू 4, और ये तो बिल्कुल उतना रहेगा ही रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ठीक है। तो ये जो दूरी होगा वो कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितना गुना होगा जी, 4 गुना होगा। क्लियर है, नोट कर लो जिसको दिक्कत हो रहा है, इसको मिटाने वाले हैं क्योंकि हम तुरंत। हो गया, ओके। बस प्रूव करना था थोड़ा सा कि चलो भाई यार 4 गुना हुआ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है। चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, पहला ऑप्शन, पहला हम रखेंगे -1, दूसरा 0, तीसरा 1, चौथा +-1। जल्दी से बताइएगा ABCD। न्यूट्रॉन पर आवेश क्या होगा, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन, आपको ही पता है, ठीक है, कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है, आपने सुना है ना, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, तो देन करेक्ट आंसर इज हमारा। आपको ही पता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना, प्रोटॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुना। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे होता है लेकिन न्यूट्रॉन पे नहीं होता है, देन करेक्ट आंसर इज हमारा 0। 10 नंबर क्वेश्चन क्लियर है। आवेश कैसी राशि है, बहुत छोटे छोटे सवाल हम आपके सामने आज रख रहे हैं। आवेश कैसी राशि है, पहला ऑप्शन रखेंगे सदिश, दूसरा कहेंगे नहीं अदिश,
तीसरा कहेंगे, ठीक है, सदिश अदिश, दूसरा कहेंगे, तीसरा दोनों, और चौथा कहेंगे नन ऑफ दीज, ठीक है। देन करेक्ट आंसर क्या होगा? आवेश कैसी राशि है? आवेश एक कैसी है? जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल गलत भी आता है जी आप लोग का आंसर। अदिश राशि है आवेश, ठीक है, आवेश अदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 11 कि कुलाम्बिक बल को और किस नाम से जाना जाता है? कुलाम्बिक बल को मैंने पढ़ाया था, कुलाम्बिक बल को कहा जाता है, मैंने शॉर्ट पे क्वेश्चन हमने आपको लिखा है। पहला ऑप्शन कुलाम्बिक बल को कहा जाता है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल पहला ऑप्शन हमने रखा। दूसरा ऑप्शन हम रखेंगे चुंबकीय, तीसरा हम कहेंगे केंद्रीय, और चौथा ऑप्शन हम कहेंगे नन ऑफ दीज। कुलाम्बिक बल को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए 49 वाला जो कोर्स है, ओनली 49 रुपीज़ में आपको 12th का पूरा ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से सर्च करके ड्रीम क्लासेस, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। 49 रुपीज़ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ टोटल का ऑब्जेक्टिव कंप्लीटली आप वहाँ से परचेज कर सकते हो। तो कुलाम्बिक बल को कहा जाता है, बिल्कुल सही आंसर सबका है, केंद्रीय बल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 एकदम छोटे छोटे सवाल आपके सामने रख रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, हमने आपको पढ़ाया था कि आवेश के आयतन घनत्व को किस चीज़ से सूचित किया जाता है? इसको लिखिएगा, आवेश के आयतन घनत्व को सूचित करते हैं, आवेश के आयतन घनत्व को सूचित करते हैं। पहला ऑप्शन सिग्मा, ठीक है, सिग्मा का जो सिंबल है वो इस तरह से है, ऐसे करके। दूसरा ऑप्शन आई थिंक रो, इसको हम ऐसे सूचित करते हैं, ऐसे, सॉरी इसको हम क्या कहेंगे? रो। तीसरा जो ऑप्शन हम रखेंगे वो लैम्डा, इसको लैम्डा को ऐसे सूचित किया जाता है। और चौथा ऑप्शन हम रखेंगे नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइएगा। आवेश के आयतन घनत्व पूछ रहे हैं, वॉल्यूम डेंसिटी, ठीक है, आयतन घनत्व को किस चीज़ से सूचित किया जाता है? बिल्कुल आवेश के आयतन घनत्व को रो से सूचित किया जाता है। देन करेक्ट आंसर हमारा 2 होगा। 13 नंबर क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? ज़्यादा टाइम आज नहीं ले रहे हैं, थोड़ा बहुत सारा काम भी इस कारण से क्लासेस थोड़ा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक सवाल और कि आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक, ये आपको बताना है। आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक क्या होगा, ठीक है। पहला ऑप्शन रखेंगे आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई मात्रक, आवेश के पृष्ठीय घनत्व का एसआई कूलम पर मीटर क्यूब। दूसरा कहेंगे कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तीसरा कहेंगे कूलम पर मीटर। चौथा कहेंगे कूलम मीटर। हमने आपको पढ़ाया था कि अगर आयतन घनत्व रहे तो कूलम पर मीटर क्यूब होता है, क्योंकि आयतन का एसआई आयतन का जो होता है घन मीटर होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लंबाई रहता तो कूलम पर मीटर हो जाता, ठीक है। लेकिन हमें तो पूछ रहा है कि पृष्ठीय घनत्व यानी क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर होगा कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन, हाँ एक और क्वेश्चन है, आवेश का आयतन घनत्व, सेम ऑप्शन रखेंगे का एसआई मात्रक, ठीक है। आवेश के आयतन घनत्व का एसआई मात्रक कूलम पर मीटर क्यूब, दूसरा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तीसरा कूलम पर मीटर, चौथा कूलम, अच्छा ये चौथा सिर्फ कूलम होना चाहिए, चौथा कूलम। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? आयतन घनत्व पूछ रहा है, अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे, कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये आखिरी क्वेश्चन आज के क्लास का, ठीक है। आवेश के रेखीय घनत्व को सूचित किया जाता है किस चीज़ से? आवेश के रेखीय घनत्व को सूचित करेंगे, ठीक है।
आवेश के रेखीय घनत्व को सूचित करेंगे, नोट करिएगा जल्दी से। हाँ चलिए, आवेश के रेखीय घनत्व को सूचित करेंगे। पहला हम ऑप्शन देंगे रो से, ऐसे रो करते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होता है हमको रो लिख दूसरा कहेंगे सिग्मा से, तीसरा कहेंगे लैम्डा से, चौथा कहेंगे नन ऑफ दीज। तो आपको पता है कि आवेश के रेखीय घनत्व को सूचित किया जाता है किस चीज़ से? लैम्डा से सूचित किया जाता है। एक बार देख लेते हैं आपको स्क्रीन दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ठीक है, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, पूछता है इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम। हाँ बिल्कुल, ये पूरा आपको स्क्रीन पे दिख गया है नहीं? तो ज़्यादा लंबा तो क्लास आज नहीं करवा पाएंगे हम, क्योंकि कल भी क्लासेस लेनी है आपको। कल काफ़ी अच्छा क्लास रहेगा आपका, ठीक है। और कल हम लोग विद्युत विभव और तीव्रता पर डिस्कस करेंगे। बहुत स्पेशल क्लास है कल, बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। और स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से सब लोग, ठीक है। और मैं चाहूँगा कि लेसन 1 को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि लेसन 2 में एक अलग जोश के साथ हम लोग क्लास स्टार्ट करें, ठीक है। और जो बच्चा केमिस्ट्री बोल रहा है, केमिस्ट्री के लिए आपको क्लास लर्निंग ऐप डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन करना होगा, तभी आपकी केमिस्ट्री की क्लासेस ठीक से हो पाएगी। क्योंकि केमिस्ट्री की क्लासेस रेगुलर नहीं होती, एक एक दिन छोड़ छोड़ के होता है, लेकिन होता है। अगर आप ऐप डाउनलोड कर लोगे और क्लास ज्वाइन कर लोगे वहाँ पे, तो 3 लेसन तक केमिस्ट्री वहाँ हो चुका है, 3 लेसन तक, जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ पे रेगुलर होता है, वहाँ पे आपको एक कंप्लीट नोट्स मिलेगा। केमिस्ट्री और बायो के लिए मैं आपको एक ही एडवाइस दूंगा कि आप ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर लो। फीस बहुत कम है, बहुत नॉर्मल सा फीस हम लोग रखते हैं, ठीक है। आराम से पढ़ सकते हैं वहाँ पे। तो बाकी सब कुछ यहाँ पे रहने देते हैं, काफ़ी है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, ओके।